सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए यह पेपर एक वरदान साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र 50 अंक का होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर शब्द दे रखे होंगे प्रदूषण, फसल, सीएनजी, हाइड्रोजन तथा जीवाणु। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न पत्र को आप अपनी नोटबुक में लिख लो। यह प्रश्न पत्र हूबहू पूरी आने की संभावना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के तहत क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। 2 नंबर है हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। 3rd नंबर है लकड़ी और कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नेक्स्ट है वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन यानी कि सीएनजी हैं। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इन शब्दों को देख करके करनी है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपके मिलान करने लायक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपको जीवाणु का मिलान करना है हैजे का कारक। नेक्स्ट है राइजोबियम का मिलान करना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस का मिलान करना है दही का जमना। प्रोटोजोआ का मिलान करना है आपको मलेरिया कारक तथा यीस्ट का मिलान करना है ब्रेड की बेकिंग। इस प्रकार ये मिलान करने से क्वेश्चन आएगा, इसको आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर रबी की फसलों के उदाहरण है गेहूँ तथा सरसों तथा खरीफ की फसलों के उदाहरण है बाजरा तथा ग्वार। आप अपनी इच्छा से भी इसको कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। यानी रबी यानी सर्दियों में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं तथा खरीफ जो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दे रखा है रेड डाटा बुक। उत्तर है रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जो संकटापन स्पीसीज यानी जातियाँ होती है, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य वर्ग हैं वो यहाँ पर प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल तथा बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर नीचे हमने दे रखा है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर देखते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथीन, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट तथा मेलाइन। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र दे रखा है। ये यहाँ पर ये ज्वाला का चित्र है जो आपकी बुक में भी मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोमबत्ती की ज्वाला के जो भाग बताएं, सबसे गर्म भाग ऊपर वाला होगा, कम गर्म बीच वाला होगा तथा सबसे कम गर्म होगा जो नीचे वाला भाग होगा। इस प्रकार ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है, इसको आप अच्छे से देख करके परीक्षा के अंदर इस चित्र के आने की पूरी संभावना है और यह कंप्लीटली आएगा पेपर। नेक्स्ट है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जंतु कोशिका का नामांकित, इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि इनके क्वेश्चनों के उत्तर चित्र आपके बुक में इसका चित्र मिल जाएगा, वहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव कोशिका चित्र भी आपको अपनी बुक से लेकर के तैयार करके जाएं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है नीचे देख लेते हैं। हाँ, ऑक्सीजन
से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेते हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर लिखा आपने। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहें? तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो धीरे धीरे सारे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं अधिक होगी और बर्फीले पहाड़ पिघल जाएंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और अंत में जीवन संभव नहीं होगा। इस प्रकार हमें वृक्षों की कटाई को रोकना है। इस प्रकार यह इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका अंतिम जो क्वेश्चन है इस पेपर का, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर है, चूंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। इस वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार हमने कक्षा जो 7 का है ये मॉडल, कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र इस वीडियो में हल किए हैं। साथियों, यह क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा के अंदर पूरी की पूरी तरह से आने की संभावना है। इसको आप अच्छे से क्लियर करके परीक्षा में से 100 नंबर प्राप्त करते हैं तथा स्कूल में टॉप भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, आपको कक्षा 8 के समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।